दोस्तों, आरण्य क्रिएशन के इस नवीन प्रस्तुति भारत की खोज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदू के अवतारवाद और डार्विन के विवर्तनवाद। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जगत में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भगवान विष्णु युगों युगों में भिन्न भिन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मांड सृष्टि के इन हजारों लाखों वर्षों में पालनकर्ता विष्णु ने कई अवतार धारण किए हैं। विभिन्न पुराणों में वर्णित इन अवतारों की संख्या है 24। क्रमानुसार आदि पुरुष नारायण, सर कुमार यानी सनक, सुनन, सनत कुमार और सनातन, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, धनंतरी, मोहिनी, हयग्रीव, वेदव्यास, मात्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। फिर भी इनमें से प्रधान रूप से 10 अवतारों को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु के यह 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इस धरती पर प्राण कैसे आए, प्राणिकुल कैसे आए, ये पेड़ पौधे जीवकुल कैसे आए, इन सवालों ने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा बनाए रखा है। विभिन्न मनुष्यों ने अलग अलग धर्म ग्रंथों में इस जगत तथा यहाँ रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किया है। हिंदू धर्म कहता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया और फिर अपने शरीर की दाई भाग से मनु और बाई भाग से शतरूपा को जन्म दिया। इन दोनों की संतानों को मानव कहलाते हैं और मनुष्य कुल आगे बढ़े। ईसाई धर्म में भी आदि पिता और आदि माता का दर्जा आदम और ईव को ही दिया गया है, लेकिन इन सिद्धांतों को विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास समर्थन नहीं करता। सन 1859 को ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक प्रामाणिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो उनके 5 साल के समुद्री यात्रा पर आधारित था। डार्विन के इस सिद्धांत में कहा गया कि आज हम जो सजीव चीज़ें देखते हैं उनके उत्पत्ति तथा विविधता को समझने के लिए समय अनुसार उनका विकास का क्रम ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपने क्रम विकास सिद्धांत में कहा कि आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले इस धरती में पानी का प्रादुर्भाव हुआ और उस पानी में ही बैक्टीरिया और एमीबा जैसे जीवों का जन्म हुआ। इसके बाद कई लाख वर्ष बीत गए और प्राणियों ने भी विवर्तन के कई स्तर अतिक्रम करते हुए गोरिल्ला, बंदर और अंतिम पर्याय में मनुष्य का रूप प्राप्त किया। डार्विन के अनुसार यह क्रम विकास अब भी चल रहा है और लाखों वर्षों के बाद भी चलता रहेगा। डार्विन के इस सिद्धांत को अधिकांश तर्कवादियों ने स्वीकारने के बावजूद अब भी उस पर विचार विमर्श चल रहा है। जो भी हो, चार्ल्स डार्विन के विवर्तनवाद के इस सिद्धांत को ही अब तक का सबसे भरोसेमंद और प्रामाणिक खोज माना गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि हिंदू धर्म में बताए गए भगवान विष्णु के 10 अवतार के साथ इसका काफ़ी हद तक मेल देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु ने जितने अवतार धारण किए हैं उनको डार्विन के बताए गए विवर्तन का रूप भी माना जा सकता है। जैसे कि डार्विन के अनुसार सबसे पहले पानी में एमीबा, बैक्टीरिया जैसे प्राणियों का जन्म हुआ। हिंदू धर्म भी कहता है कि विष्णु के प्रथम अवतार है मत्स्य, जिसका जन्म पानी में हुआ था। समय बीतता गया और धीरे धीरे जल के साथ साथ जमीन में भी जीने की प्रक्रिया आरंभ हुआ। जमीन में चलने के लिए सख्त खोल बना। जमीन और पानी हर क्षेत्र में जीने वाले सख्त खोल के साथ आया भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म। विकास चलता रहा, विवर्तन का प्रक्रिया भी चलता रहा। लाखों वर्ष बीत गए, जल छोड़कर मिट्टी में ही जिंदा रहने की प्रक्रिया शुरू हुआ।
लेकिन जल में जितना आसान था, जमीन में आकर खाना ढूंढने में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब धीरे धीरे प्राणियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। सख्त भूमि को कुरेद कर खाने का खोज आरंभ हुआ तो नुकीले दांतों वाले प्राणी की जरूरत आ पड़ी। यह है हिंदू के तीसरे अवतार वराह। जीवकुल विवर्तन के राह में बढ़ता रहा। अब धीरे धीरे संतुलन बना के उसने ऊंचे पैरों से फल तोड़ने के लिए 2 पैरों पर खड़े होने का कोशिश आरंभ किया। खाना जुटाने की कोशिश में यह प्राणी अब शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी बना। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए शरीर रोम से ढका हुआ, नुकीले दांत और नाखून के साथ ये है चौथा अवतार नरसिंह। विकास और विवर्तन के कई स्तर बीत गए। इन लाखों वर्षों में शरीर के बाल झड़ने लगे, पूंछ भी छोटा होकर आखिर में गिर पड़ा। जगत के अन्य प्राणियों की तुलना में इसका शरीर छोटा होने लगा, लेकिन अपनी बुद्धि से इसने सब कुछ हासिल करने का प्रयास किया। पूरी दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। ये हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन। अब सभ्यता के राह पर मानव आगे बढ़ने लगे। प्रस्तर और नवप्रस्तर युग के बाद लोहे का आविष्कार हुआ। अपनी सुरक्षा और परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए कुल्हाड़ी समेत अन्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल होने लगा। इंसानों ने जंगल काटकर घर बनाना सीखा। धीरे धीरे समाज, गांव और नगर का भी निर्माण होने लगा। विवर्तन के इस जंग में अपने आप को शक्तिमान साबित करने के लिए शुरू हुआ झगड़े, विवाद, दंगा फसाद। ये हैं परशुराम अवतार के युग। इसके बाद भी लाखों वर्ष बीत गए। आपस के लड़ाई झगड़े से ऊब चुके लोगों ने ऐसे समाज की स्थापना के लिए जोर दिया जहां मनुष्यत्व और त्याग को आदर्श माना गया और देश तथा मातृभूमि की सोच उभर के सामने आया। देश और मातृभूमि की इस आदर्श को महिमामंडित किया युग पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ने लगी तो नई नई समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। एक आदर्श समाज का निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुआ। शिक्षा के विस्तार के लिए ऋषि मुनियों ने अपने आप को समर्पित किया। फिर भी मुश्किलें बढ़ती रही। समस्याओं के रूप जटिल होने लगे क्योंकि अब राजनीति, अर्थनीति तथा समाज नीति को लेकर लोगों में मत की विभिन्नता स्पष्ट होने लगी थी। यह है श्री कृष्ण के युग, जहां आदर्श स्थापित करने के लिए अपना स्वार्थ और रिपु के पीछे दौड़ते लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आए। मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए गीता का ज्ञान लेकर धरती पर प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। फिर भी युद्ध चलता रहा। स्वार्थ के लिए एक दूसरे को हत्या करने को तत्पर लोगों को सत्य, प्रेम और अहिंसा की राह दिखाने के लिए आविर्भाव हुए बुद्ध, भगवान के 9वें अवतार। इसके बाद आया हिंदू अवतार का बाद का अंतिम स्तर कल्कि। आज के इस धरती में कल्कि का आविर्भाव हो चुका है या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा।